एक हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और हम भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर में एक रिटेलर्स के एक आम निवेशक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का हिस्सा होना कितना चाहिए। आपने भी कहा कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर है तो कम करना चाहिए, तो वो बैलेंस, वो संतुलन कैसे बनाएं। पंकज जी भी आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि सर स्मॉल कैप और मिड कैप में कितना पैसा डाल सकते हैं, कितने % हिस्सेदारी होनी चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है विपुल जी कि लार्ज कैप में कम से कम 50 से 60% पोर्टफोलियो आपका होना ही चाहिए, चाहे आप कैसे भी निवेशक हो। राइट। उसके बाद का जो पोर्टफोलियो जो बचा हुआ 40 है, उसे आप मिड स्मॉल, दूसरा जो भी आपको एलोकेशन करना है आप उसके अंदर में कर सकते हैं। या मान लीजिए 50% पोर्टफोलियो है जिसको आप दूसरे कैटेगरीज में कहीं ना कहीं एलोकेट कर सकते हैं। तो उसमें सबकी अपनी अपनी क्षमता है, सबकी अपनी अपनी एलोकेशन और सिचुएशंस होती है। बट हाँ, 10 से 20% स्मॉल कैप शुड बी गुड इनफ इन एनी पोर्टफोलियो। 10 से 20% का एलोकेशन काफ़ी अच्छा। सर इसमें क्या कोई एज फैक्टर भी मैटर करता है कि अगर आप यंग हैं तो ज़्यादा जो है एक्सपोजर ले सकते हैं स्मॉल कैप में, एज ज़्यादा है तो नहीं लेना चाहिए या कम लेना चाहिए। विपुल जी, मैंने पहले भी बताया एक सवाल में कि हाँ, आपकी एज जो है, अगर आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, उस साइड है, तो आप कंजर्वेटिव तरीके से अपने पोर्टफोलियो को चलाएंगे, स्मॉल कैप जीरो या बिल्कुल ना के बराबर रखेंगे। बट अगर आप यंग है, रिसेंटली मैरिड है, नया सैलरी शुरू हुआ है, नया जॉब लगा है, 20 से 30 के बीच में है, तो डेफिनेटली आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। आप हाई रिटर्न्स को चेस कर सकते हैं, अवधि भी ज्यादा है, वोलेटिलिटी झेलने की क्षमता भी ज्यादा है। तो वहां पर आपका स्मॉल कैप एलोकेशन ज्यादा भी हो सकता है, 20 से ज्यादा भी जा सकता है वो ऐसे सिनेरियोज में। तो 20 की जगह 25-30 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। बट डेफिनेटली वहां पर स्मॉल कैप ज्यादा। ठीक सर। इस बीच हमारे एक दर्शक ने भी सवाल भेजा है सर आपके लिए। पंकज कुमार जी हैं, कह रहे हैं मेरी उम्र 35 साल है और इनका सवाल ये है सर, एक पोर्टफोलियो इन्होंने जो भेजा है, मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। निपॉल इंडिया का स्मॉल कैप फंड ले रखा है इन्होंने, तो इसमें कि ये 3,000 रुपये की SIP कर रहे हैं। इसके अलावा कोटक इमर्जिंग इक्विटी में जो है इन्होंने 3,000 की SIP करके रखी हुई है। SBI का ब्लू चिप फंड भी ले रखा है जिसमें 2,000 रुपये लगा रहे हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ले रखा है जहां पर कि 6,000 रुपये की SIP चल रही है इनकी। SBI का कॉन्ट्रा फंड ले रखा है जिसमें 5,000 की SIP चल रही है। और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में भी इन्होंने 5,000 रुपये करा रखे हैं, SIP इनकी चल रही है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इनका पोर्टफोलियो क्या सही है, क्योंकि इसमें इन्होंने स्मॉल कैप ले रखा है, एक इमर्जिंग इक्विटी फंड ले रखा है, एक SBI का ब्लू चिप फंड ले रखा है, एक फ्लेक्सी कैप, एक कॉन्ट्रा फंड है और एक मल्टी एसेट फंड ले रखा है। तो क्या ये बैलेंस्ड है या फिर इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। एकदम शानदार मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है इन्होंने। अगर बोला जाए तो एक अच्छा स्मॉल कैप, अपनी श्रेणी का बेहतरीन फंड निपॉन स्मॉल कैप ले रखा है। मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी ले रखा है, अगेन अपनी कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ फंड है। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपको थोड़ा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रहा है, तो वो भी आपको साथ में मिल रहा है। लार्ज कैप में भी इन्होंने एक अच्छा लार्ज कैप फंड चुन रखा है, और एक मल्टी एसेट फंड भी ले रखा है जहां पर आपको थोड़ा सा कमोडिटीज भी मिल रहा है, थोड़ा सा फिक्स इनकम भी मिल रहा है। तो ओवरऑल फैंटास्टिक एसेट एलोकेशन। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत है। आपने कॉन्ट्रा फंड भी ले रखा है, तो आपकी वैल्यू कॉन्ट्रा थीम भी वहां कवर हो रही है। तो सब सब मायनों में आपने एक अच्छा एलोकेशन बना रखा है। ज्यादा स्कीम मत ऐड करिएगा, इसी में चलने दीजिए। जब भी आपको रकम बढ़ानी है इसी में बढ़ाइए, कुछ आवश्यकता नहीं है इसे चेंज करने की, बस इसे चलने दीजिए। बस चलने दीजिए सर। अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया है, कह रहे हैं 15 साल तक बने रह सकते हैं। बिल्कुल बने रहिए, 15 साल का नज़रिया आपका बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल बने रहिए और अच्छे फंड का चुनाव आपने किया है। सर एक चीज़ बताइए कि मतलब हमने देखा है कि जो जो लोग स्मॉल कैप फंड में पैसे लगाते हैं, जब बाज़ार तेज़ होता है तब तो चूँकि बहुत तेज़ी के साथ रिटर्न मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन बाज़ार जब गिरता है तब एक आम इन्वेस्टर का, रिटेलर का क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो गिरावट आती है शायद मेंटली लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। आप क्या सलाह देंगे इन्वेस्टर को जो लोग स्मॉल कैप में पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, चलते भी बहुत तेज़ हैं, रिटर्न भी काफ़ी तेज़ी से मिलते हैं, और जब गिरते हैं तो फिर बिल्कुल सारे ज़मीन पर आ जाते हैं। देखिए, अगर आप गिरने पर अ, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, आपको चोट से बहुत दर्द पहुंचता है, आप सहन नहीं कर पाते हैं, तो फिर स्मॉल कैप कैटेगरी आपके लिए नहीं है।
तो फिगरेटिवली सेइंग, व्हेन द टाइड टर्न्स ओनली देन विल यू नो दैट आप किस तरह से स्विम कर रहे थे, राइट? तो स्मॉल कैप कैटेगरी में तभी उतरिए जब आप में रिस्क लेने की क्षमता हो और वोलेटिलिटी झेलने की क्षमता हो, और आप एक नहीं 2 साल रेगुलर नेगेटिव रिटर्न देख सकते हो, तब आपको स्मॉल कैप में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि ये टेस्ट आपका कभी भी मार्केट ले सकता है। ये फिलहाल तो मार्केट ने 4-5 महीने से ही ये टेस्ट लिया है निवेशकों का, बट ये टेस्ट लंबा भी चल सकता है आपका। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आप स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो पॉसिबल है कि ये पूरे साल आपका रिटर्न ना बने। अगर आप उस सिचुएशन में भी ओके रहेंगे, आप उस सिचुएशन में भी तटस्थ रहेंगे, आप घबराएंगे नहीं, घबरा के पोर्टफोलियो को इमरजेंसी में लिक्विडेट नहीं करेंगे, तो बिल्कुल स्मॉल कैप आपके लिए है। नहीं तो फिर आप स्मॉल कैप में अपनी मात्रा को कम रखिए, लार्ज कैप का रुख करिए, वहां पर कंजर्वेटिव रिटर्न्स आएंगे, बट एटलीस्ट स्टेडी रिटर्न आएंगे, राइट? तो आपको इतनी वोलेटिलिटी नहीं देखनी पड़ेगी, इतना उतार चढ़ाव नहीं झेलना पड़ेगा। तो स्मॉल कैप में सोच समझ के ही जाइए, जब तक कि आपका नजरिया 5 से 7 साल का नहीं हो, स्मॉल कैप में प्लीज एंट्री मत लीजिए।